हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से क्लास 3 की एक और बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आउट कर दी गई है, जिसकी कि टोटल डिटेल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर जो रोस्टर जारी हुआ है उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को हम देंगे। इसी के साथ क्वालिफ़िकेशन हम आप लोगों को बताएंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहे हैं वो भी आप लोगों को यहीं पर बताया जाएगा। साथ ही साथ हम आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो फॉर्म भरने का जिम्मा भी आप हमें सौंप सकते हो। यानी कि ऑनलाइन माध्यम से जो फॉर्म फिलअप किए जाएंगे वो हम हमारी तरफ से जो आप फिलअप करवा लीजिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दी हुई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म भरवाना चाहता है हमारे माध्यम से, वो हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए। हम आप लोगों के फॉर्म जो होते हैं वो घर बैठे ही बिना किसी कठिनाई के भर देंगे। तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाय किए जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आउट की गई है वैकेंसी से रिलेटेड वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से एक वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है आप लोगों के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है दूसरी रहेगी 2025 की वैकेंसी, ठीक है। पहली टीजीटी वाली थी, अब दूसरी जो आप लोगों की रहेगी जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेवीटी की वैकेंसी जो आप लोगों की है वो आउट कर दी गई है आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एज ए जॉब ट्रेनी आप लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। जो नई पॉलिसी है उसी के मुताबिक आप लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो जेवीटी की जो पोस्ट है 14 अगस्त 2025 से फॉर्म भरना आप लोगों के शुरू हो जाएंगे और 17 सितंबर 2025 तक आप लोग इन फॉर्म को भर सकते हो। तो 1 महीने से भी अधिक का समय आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरने का दिया गया है। तो साथ ही साथ उन्होंने बताया हुआ है कि लास्ट डेट तक आप इंतज़ार मत करिएगा, वहाँ पर रश पड़ जाता है जिस कारण वेबसाइट्स जो ओपन नहीं हो पाती। तो पहले ही इस फॉर्म को आप फिलअप करवा लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे हमने आप लोगों को कहा हुआ है कि हमसे भी फॉर्म आप फिलअप करवा सकते हो। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और आप लोगों के फॉर्म भर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आ गई आप लोगों के लिए। बाकी जैसे कि आप लोगों ने सर्टिफिकेट्स जब वन टाइम में रजिस्ट्रेशन की थी उस समय वहाँ पर अपलोड किए ही होंगे, बीपीएल ईडब्ल्यूएस वगैरह का। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन भाई आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह की यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं, वो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जूनियर बेसिक टीचर, जैसे कि 17,820 पर महीने के सैलरी के हिसाब से 60% ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ द एप्लीकेबल लेवल आप लोगों के लिए जो रहता है वो आप लोगों को दिया जाएगा कोरस्पॉन्डिंग कैडर के मुताबिक। और यह सैलरी आप लोगों की हर तरीके से होती है। तो यह 25,004 पोस्ट कोड रहेगा। बिलासपुर में यहाँ पर कुल मिलाकर 34 वैकेंसीज रहने वाली हैं, ठीक है। ब्रेकअप पोस्ट यहाँ पर दे सकते हो और बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप खुद देख लीजिएगा। चंबा में यहाँ पर 54 पोस्ट होंगी यानी 54 पोस्ट होंगी। हमीरपुर के लिए 28 पोस्ट होंगी। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से 102 पोस्ट कांगड़ा के लिए रहेंगी। किन्नौर में 5 पोस्ट हैं। कुल्लू में यहाँ पर 30 पोस्ट। लाहौल एंड स्पीति इसमें 11 पोस्ट है। मंडी में 106 पोस्ट रहने वाली हैं। मंडी में ज़्यादा है, कांगड़ा से भी 4-5 पोस्ट, ठीक है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहेंगी 76 पोस्ट, 76 यानी कि। सिरमौर में रहेंगी 57। सोलन में आप लोगों को 56 पोस्ट 56 देखने को मिलेंगी और ऊना में आप लोगों को 41 पोस्ट। कुल मिलाकर 600 वैकेंसी आप लोगों के लिए आउट की गई है। तो जेवीटी के लिए क्या करना होता है आप लोगों को, सबसे पहले तो +2 में आप लोगों के 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है। फिर 12th के बाद एक कोर्स होता है आप लोगों का 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर जेवीटी का। तो जो आप लोगों ने किया होता है, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसके माध्यम से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। या फिर सीनियर सेकेंडरी में एटलीस्ट 50% नंबर है, 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर का डिप्लोमा आप लोगों के पास, तभी भी आवेदन कर सकते हो। सीनियर सेकेंडरी यानी 12th में आप लोगों के एटलीस्ट 45% नंबर थे और 2 साल का आप लोगों के पास जेवीटी वगैरह का जो भी, मतलब यही आप लोगों के पास जो अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन है जेवीटी के साथ, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम डीएलएड कहते हैं, या फिर बीएड एमएड अगर आप लोगों ने की हुई है तभी भी आवेदन कर सकते हो। और फिर आप लोगों का पास इन टीचर एलिजिबिलिटी यानी टीईटी आप लोगों का पास होना चाहिए, जिसे हम टेट कहते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये बात होगी आप लोगों के लिए। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन बता देता हूँ। अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया गया है, तो 100 मार्क्स का जो आप लोगों का एक क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहेगा। तो सब्जेक्ट जो आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशंस वगैरह के 140 क्वेश्चन आएंगे। जो आपकी कंसर्न्ड जो आप लोगों का जेवीटी कोर्स है उसके मुताबिक क्वेश्चंस 140 आएंगे। और जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिक जो रीजनिंग वगैरह होती है, मैथ्स मैथमेटिक्स वगैरह जो भी होता है इसी के अंदर आ जाएगा। 60 क्वेश्चन आप लोगों को उसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी ऑनलाइन माध्यम से ये फॉर्म फिलअप आप लोगों का होगा। फीस मैं बता देता हूँ एक बार। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर मतलब
द कैंडिडेट्स और कैटेगरीज जो हैं उनको 100 रुपये फ़ीस पे जो होती है वो करनी होगी। एग्जामिनेशन फ़ीस 700 रुपीज़ होगी, तो कुल मिलाकर 800 फ़ीस आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। और करेक्शन फ़ीस अगर कोई आप लोग गलत वहाँ पर कुछ कर देते हो, जैसे कोई नाम वगैरह में गलती, तो 100 रुपीज़ अलग से वहाँ पर रहेगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि 800 रुपये फ़ीस रहेगी आप लोगों की यहाँ पर। तो बाकी ये आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड वगैरह आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैंने बता दी हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट या रिटन टेस्ट आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, लेकिन अभी तक वही है कि एजेंसी फाइनल नहीं हुई है, तो किस तरह होगा वो सभी इन्हीं को पता होगा। तो ये एक वैकेंसी आप लोगों के लिए आउट की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से JVT की। तो जो आवेदन करना चाहते हैं 600 पोस्ट पर एक बम्पर वैकेंसी आउट की गई है।